आप सभी लोगों का स्वागत है जेके मीडिया पर। और मैं आपको पूरी खबर आज की जेके मीडिया पर देने जा रहा हूं, कोरोना वायरस की। लेकिन इसी बीच में बड़ी सारी इम्पोर्टेंट खबरें भी हैं। जब तक आप सभी लोग लाइव आते हैं तब तक आपको वो पूरी खबरों की जानकारी मैं दूंगा। आप जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएं ताकि मैं आपको ये पूरी जानकारी जो है जेके मीडिया पर आपको इसके बारे में जानकारी दूं, खास करके जो कोरोना वायरस का अपडेट है। कोरोना वायरस के अपडेट की बात करें तो आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए कोई अच्छा दिन नहीं रहा। हालांकि जम्मू डिवीज़न की हम बात करें तो आज काफ़ी सारे पॉजिटिव केसेस आए और इन पॉजिटिव केसेस की बारी बारी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट आना एक बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं जहाँ पर पहले कठुआ मामले की बात कर चुका हूँ, कठुआ इलाके की बात कर चुका हूँ, अब मैं बात करूँगा रियासी इलाके की। रियासी इलाके की अगर हम बात करें तो रियासी इलाके में भी आज जो है एक के हालांकि दो केस रियासी इलाके से पॉजिटिव आए, जिनमें से एक रियासी से आया और एक केस आया माहौर इलाके से। जो रियासी इलाके से केस आया है उसके बारे में मैं आपको ज़रूर जानकारी देना चाहूँगा। रियासी में जो केस आया वो म्युनिसिपल कमेटी रियासी से एक शख्स हैं, वो पॉजिटिव आए, जिसके बाद म्युनिसिपल कमेटी रियासी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको फ़िलहाल होम क्वारंटीन किया गया है, जो कि ऐतिहातिक तौर पर जो है उन सबको होम क्वारंटाइन करना भी ज़रूरी है। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो इनके सैंपल्स भी अब जो हैं लिए जाएंगे और इनके सैंपल्स के बाद इनकी भी टेस्टिंग की जाएगी, जो कि ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी जो है लगातार कर रही है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो शख्स एक पॉजिटिव आए हैं वो म्युनिसिपल कमेटी के अंदर एक अहम जो है उनके पास उसके उसमें जो है उनके पास अहम काम था और वो अहम काम जो है म्युनिसिपल कमेटी का करते हैं और उसी को लेकर मैक्सिमम चीज़ों के साथ भी उनकी जो है इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है म्युनिसिपल कमेटी में। जिसके बाद म्युनिसिपल कमेटी रियासी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको फ़िलहाल ऐतिहातिक तौर पर जो है होम क्वारंटाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये नहीं पता कि किस किस शख्स के साथ उनकी जो है कांटेक्ट हुआ था, इसीलिए वो सारे कांटेक्ट्स ट्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि अगर बात की जाए तो लगभग 16 से 18 मेंबर्स हैं इस कमेटी के, जिसमें से एक शख्स का जो है आज कोरोना वायरस पॉजिटिव केस आया। और ये जो बाकी मेंबर्स हैं जो म्युनिसिपल कमेटी के, उनको फ़िलहाल अभी होम क्वारंटाइन कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो ऑर्डर्स आए हैं। और हमारे जो सूत्रों के मुताबिक भी हमें खबर मिली है कि जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है और बाकी जो काउंसलर्स हैं उनको फ़िलहाल सभी को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके अलावा अगर ये तो थी अभी रियासी की बात, अब हम बात करते हैं रियासी के अलावा कठुआ इलाके की। तो कठुआ इलाके की हम बात करें तो कठुआ की आज जो खबर आई, कठुआ में 13 केस जो हैं एक ही दिन में जो हैं पॉजिटिव आते हैं। नहीं, 13 लोकल, 13 जो है टोटल एक्टिव केस हैं इस टाइम कठुआ डिस्ट्रिक्ट के, जिसमें से आज जो केसेस पॉजिटिव आए उसमें पहला केस हीरानगर से आया और उसके बाद 5 केस जो हैं बसोली से आए। उसके बाद एक केस जो है कठुआ से आया और एक केस अब फिर से बसोली महानपुर से आया। तो 8 केस अभी तक जो हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट से आज के दिन आए और इन 8 केसेस के साथ बाकी 5 केसेस और मिला दिए जाएं तो अब टोटल कठुआ डिस्ट्रिक्ट के केसेस जो हैं 13 केसेस हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल बात अब मैं आपको पूरी जानकारी कोरोना वायरस को रिलेटेड देने जा रहा हूं कि टोटल कितने लोग जो हैं अभी तक कोरोना वायरस के पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव हैं और ओवरऑल नंबर क्या है केसेस का। तो आज जो केसेस आए मेडिकल बुलेटिन के हिसाब से वो 55 आए, लेकिन एक केस शाम को और आया तो अभी तक 56 केसेस हो चुके हैं, जिनमें 14 केस जम्मू डिवीज़न के हैं और 42 केस जो हैं कश्मीर डिवीज़न के हैं। इसके अलावा 28 लोग जो हैं अपने अपने घर भी गए आज ठीक होके। और टोटल अभी तक एक्टिव केसेस की बात की जाए तो जम्मू डिवीज़न के अंदर 35 केस हैं, कश्मीर के अंदर 435 और टोटल केसेस की बात करें तो 469। 55 रिकवरी जम्मू से हैं, 400 रिकवरी कश्मीर से है और टोटल रिकवरी है 455।
डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए तो अभी भी कश्मीर के अंदर जो है अनंतनाग के अंदर सबसे ज़्यादा केस हैं और जम्मू के अंदर कठुआ के सबसे ज़्यादा केस हैं। अनंतनाग के 114 केस हैं और इसके अलावा 51 श्रीनगर के, बांडीपुरा के 26, बारामूला के 49, शोपियां के 44, कुपवाड़ा के 38, कुलगाम के 63, बडगाम के 32, गांदरबल के 9, पुलवामा के 9, जम्मू के 9 और उधमपुर के 2, कठुआ के 13 केस, सांबा के 7 केस, राजौरी का 0, रियासी के 3 केस, किश्तवाड़ के 0 और रामबन का 1 केस। ये अभी तक का ओवरऑल डिटेल है जो मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन इसके अंदर बड़ी जो आश्चर्य की बात यह है कि जो लगातार पॉजिटिव केसेस आने का सिलसिला जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार जारी है। इसके अंदर नंबर की बात करें तो जम्मू और कश्मीर के अंदर लगातार नंबर बढ़ते जा रहे हैं और ये नंबर जो बढ़ रहे हैं उसका कारण अग्रेसिव टेस्टिंग तो है ही, ताकि लोगों को जितनी भी टेस्टिंग हो रही है उसके मुताबिक जो है जितने भी केसेस हैं वो भी सारे के सारे जो हैं केसेस सामने आ जाएं और उसके बाद लगातार कोई भी शख्स ऐसा ना बचे जिसको कोरोना वायरस की शिकायत हो और वो टेस्ट के बिना जो है वहाँ से निकल जाए। लेकिन इसी बीच में अलग अलग इलाकों से जो केसेस आ रहे हैं उसके अंदर जो ये रियासी का केस आया है, इसके बाद जो लगातार रियासी के म्यूनसिपल कमेटी का जो पूरा का पूरा जितने भी मेंबर्स हैं म्यूनसिपल कमेटी के, वो सब के सबको जो है अब फ़िलहाल होम क्वारंटाइन किया गया है और इनसे इनकी सैम्पलिंग होगी, इनके सारे के सारे टेस्ट लिए जाएंगे ताकि ये जानकारी प्राप्त हो सके कि बाकी कोई और तो नहीं कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस है। तो ये अभी तक की महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा जो लोग इस टाइम लाइव देख रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। न्यू प्लॉट के केस का क्या हुआ? न्यू प्लॉट का केस अभी भी पॉजिटिव है और वो भी फ़िलहाल उनका जो इलाज है वो चल रहा है। और इसके अलावा बड़ी ब्राह्मणा का क्या अपडेट है? बड़ी ब्राह्मणा से भी आज जो सुबह 4 केसेस सांबा डिस्ट्रिक्ट में आए उसमें 2 केसेस जो हैं बड़ी ब्राह्मणा के भी आए हैं। ज़फ़र चौहान, कल तो जम्मू कोरोना फ्री हो चुका था, आज कैसे आ गए? ज़फ़र साहब, कल कोई कोरोना फ्री जम्मू नहीं था। लगातार केसेस जो हैं कोरोना के लगातार आ रहे हैं। रेशम घर से कोई केस नहीं है अंकित जी। विकी रॉय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बिल्कुल जम्मू के 9 केस हैं जो रिधम शर्मा एंजल जी। और इसके अलावा पुंछ का अभी तक कोई केस नहीं है यासिर हमीद जी। जब भी कोई वैसे तो कोई केस नहीं आना चाहिए लेकिन कोई भी जानकारी आएगी तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। ज्योति शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा बहुत बहुत शुक्रिया मानिक जी। बड़ी ब्राह्मणा का अपडेट, बलबीर डोगरा जी, 2 केस पॉजिटिव हैं। योग्यता शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मोबाइल शॉप्स के लिए गुरप्रीत सिंह सासन जी, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। आज रेडीमेड की शॉप्स को खोलने की इजाज़त मिली थी जो हमने आपको सुबह बताया भी था। जो रेडीमेड की शॉप्स खुली हैं वो भी 3 दिन की उनको जो है 3 दिन के लिए ही उनको जो है खुलने के लिए इजाज़त मिली है। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, इन 3 दिनों में ही वो खोल सकते हैं और इन 3 दिनों की भी टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक। कॉस्मेटिक शॉप्स के बारे में सुनील शर्मा जी, अभी कोई जानकारी नहीं है। मोबाइल शॉप्स अभी नहीं खुली हैं ऋषभ बड़ू जी। थैंक यू प्रज्ञा शर्मा जी। रजत रैना जी, जम्मू में कुछ खुलेगा क्या अब? रजत रैना जी, अब पता नहीं अब कुछ खुलेगा कि आप किसकी बात कर रहे हैं। अगर आप स्पेसिफिकली लिखेंगे तो मैं ज़रूर आपको जानकारी दे सकता हूँ। सुमित शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आशीष खजूरिया जी, धन्यवाद। उधमपुर का अभी कोई अपडेट नहीं है जी। आज एक जो ट्रेन पहुंची है उसमें जितने भी लोग आए उनको स्क्रीनिंग वगैरह की गई, वो सुबह से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और उधमपुर का कोई अपडेट नहीं है। राहुल वर्मा जी, आपको भी सल्यूट है। योगिता शर्मा जी, और इलेक्ट्रिक शॉप्स कैन ओपन इन कठुआ सर?
देखिए वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट का अभी इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं है, क्योंकि कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैक्सिमम केस हैं और मैक्सिमम जो क्वारंटीन सेंटर्स के इलाके हैं उनको हॉटस्पॉट्स भी घोषित कर दिया है। तो अभी इस बारे में कठुआ से कोई जानकारी नहीं आ रही है। कंप्यूटर शॉप्स का अभी कोई जानकारी नहीं है। नीतू लता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निधि अरोड़ा जी, फुटवेयर की शॉप्स के लिए अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। जिस तरह से रेडीमेड की भी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। गोविंद शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमित शर्मा जी, हिस्ट्री अबाउट रियासी केस। अमित शर्मा जी, जो रियासी केस की हिस्ट्री है जो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, म्यूनसिपल कमेटी के अंदर ही ये शख्स जो है काम कर रहे थे। हालांकि एजुकेशन डिपार्टमेंट से, लेकिन इनको डेपुटेशन में वहाँ पर रखा गया है, लेकिन अभी तक इनकी कोई भी जानकारी नहीं है। इनकी केस हिस्ट्री, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है। ट्रेसिंग की जा रही है। पूरी जानकारी जब मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इसी बीच में इस शख्स के म्यूनसिपल कमेटी में काम कर रहे थे और म्यूनसिपल कमेटी में इनकी ज़्यादा लोगों के साथ जो है बातचीत थी, ज़्यादा 1 to 1 इनका था वहाँ पर। तो इसलिए जो मैक्सिमम म्यूनसिपल कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको होम क्वारंटाइन भी किया गया है। फ़िलहाल ये आज का अपडेट है और आप लोग इसी तरह से हमारी हर खबर देखते रहें। हम आपको हर खबर, हर अपडेट के बारे में जानकारी देते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, आदर सत्कार करें माता पिता का, और भारत माँ का भी आदर सत्कार करें, वह सिक्योरिटी फोर्सेस का आदर सत्कार करें। मुझे इजाज़त दें, मैं आपको हर खबर के साथ इसी तरह से अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।